डिजायर न्यूज। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। आज डिजायर न्यूज एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए आया है कि जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना कि वो देश के किसानों से रिलेटेड है, ना वो किसी भी उससे रिलेटेड है। वो रिलेटेड है एक इंडिविजुअल आदमी से। एक इंडिविजुअल आदमी को आज इस आंदोलन के तहत कितनी परेशानी हो रही है, सरकार को कितनी परेशानी हो रही है, किसान भाइयों को कितनी परेशानी हो रही है। आज हमारा कंसर्न सिर्फ उससे है। आज एक समय था जय जवान जय किसान के साथ, जवान बॉर्डर पे काम करते थे, किसान खेतों में काम करते थे। लेकिन आज इस आंदोलन की वजह से एक ऐसा समय आ गया है कि जिनको बाप बेटे कहा जाता था कि अगर जवान बेटा है तो किसान बाप है, इन दोनों का आपस में आज आमना सामना हो रहा है। पब्लिक का करोड़ों रुपया जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। आज एक आम पब्लिक को जो इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है, उससे रिलेटेड आज हमारे कुछ सवाल हैं जिनके लिए आज हमारे स्टूडियो में शिवा कुमार जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे उनकी राय कि वो क्या राय रखते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है या आंदोलन सर्वोपरि है या हम इंडिविजुअल इंसान सर्वोपरि है। इन्हीं सभी चीजों को जानते हुए इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान है, हम सिर्फ उस बात पर बात करेंगे। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि किसी की भावनाओं की तरफ को हमारे से अगर कोई गलती हो तो उसके तहे दिल से मैं माफ़ी मांगूंगा और हम अपनी उस गलती को दोबारा कभी रिपीट भी नहीं करेंगे। आज शिवा कुमार जी हमारे डिजायर न्यूज के इस चैनल पे आए। हम चाहेंगे कि वो अपनी बेबाक राय रखें, जो राय एक आम आदमी के लिए है वो राय रखें। इसमें किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, उस बारे में आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। और ऐसे टॉपिक पे ये हमारे पास आए, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार शिवा कुमार जी। नमस्कार जी। शिवा कुमार जी, आप बॉलीवुड में इतने सालों से हैं, आपने इतनी मूवीज करी हैं। आप मुझे बताएंगे कि जो अभी 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर जो ये लाल किले के ऊपर हुआ कि लाल किले के ऊपर कोई भी झंडा लगाया गया या जिस तरीके का वहां पे एक माहौल क्रिएट किया गया, आप उससे कितना सहमति रखते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर जाकर ये जो करा है, इस देश को एक इन्होंने शर्मसार सा कर दिया। इन लोगों को किसी को भी किसी भी धर्म के हों, क्योंकि ये सर्वधर्म का देश है, इसके अंदर अगर हम हमारे धर्म के अगर वहां झंडे लगाने लग जाएं तो वहां पर झंडे ही झंडे हो जाएंगे। तो ये सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा है, उसको आज भी सलाम है, हमेशा रहेगा और सारी दुनिया में सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा झंडा ही रहेगा। मैं इसमें जो असामाजिक तत्वों ने जाकर वहां पर जो लाल किले पे किया है, एक बहुत शर्मनाक हादसा था वो। मतलब ना ही उसकी बात करें इस देश में, ताकि वो उससे एक खून खोलता है कि अरे हमारे देश में रहकर आप ऐसे मैं इसमें बिल्कुल इन लोगों की हरकतों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात कही शिवा कुमार जी आपने। और आप क्या, मैं क्या, पूरा देश आज उसको सलाम करता है, अपने झंडे को सलाम करता है। और हमें अपनी मर्यादा में रहकर इन असामाजिक तत्वों को ने जो किया है उसकी हम भी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा आज के टाइम में हो रहा है कि इस आंदोलन से फायदा किसको हो रहा है? फायदा नहीं, फायदा आम आदमी का नुकसान हो रहा है। फायदा किसी का हो रहा हो या ना हो रहा हो, बट हमारे आम आदमी का बहुत नुकसान हो रहा है। किसान अपने घर बार छोड़ के बैठा है, सरकार का काम हम भी रुका पड़ा है क्योंकि इस आंदोलन को संभालने में जो आम आदमी जो आ रहा है जा रहा है उसको आने जाने में असुविधाएं हो रही हैं। अगर ये सब चीजें चलती रही तो ऐसे, अब जैसे देश के सारे टोल फ्री हैं अभी जी जी, तो अराउंड 3500 या 35,000
आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट वो पर डे का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट मतलब हमारे देश को। तो अगर ये टोल से इतना नुकसान हो रहा है, उसके बाद अपना ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब हर जगह से आप देखिए ना कि सारे काम धंधे रुके पड़े हैं, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। अपना आम आदमी जो है उसको अगर यहाँ से वो 10 किलोमीटर पे है, उसको जाना है तो उसे वो 20 किलोमीटर का चक्कर मार के जाना पड़ता है, यहाँ तक कि 100 किलोमीटर का चक्कर मार के उसे बाहर जाना पड़ता है। तो ये सब नुकसान किसका है? हम लोगों का ही है। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि देखिए आज के टाइम में नुकसान चाहे वो टोल प्लाजा से हो, अगर टोल प्लाजा आज के टाइम में फ्री किए हुए हों, चाहे वो रोड ब्लॉकेज से हो, इससे पेट्रोल कितना फूक रहा है, डीजल कितना फूक रहा है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा ये कि भाई इन चीज़ों से एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को जो है वो नुकसान हो रहा है, ये पैसा जो है वो हमारी खुद की जेबों से जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या एक भाईचारे से ये चीज़ें नहीं सुलझाई जा सकती कि जो अब आपने देखा होगा कि आप तो बॉलीवुड में हैं, तो अब बाहर की कंट्रियां भी धीरे धीरे इसमें जो है वो इन्वॉल्व होने लगी हैं, तो क्या समझते हैं आप इससे? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो खुद अपने आप में बहुत मजबूत हैं। जब ट्रंप ने बोला था कि मैं आपकी मदद करता हूं किसी देश के साथ सॉर्ट करने के, तो उन्होंने बोला था नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारा ये इंटरनल मामला हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ेगा। बट ये अभी थोड़ा सा जो किसानों की वजह से ये मुद्दा उठा है, अब बाहर के लोग ट्वीट करने लग गए हैं, उन लोगों को अपने आप में रहना चाहिए, हमारे देश के अंदर दखल देना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी सहमत हूँ कि भाई और किसी को ये राइट भी नहीं है कि कोई बाहर का देश या कोई, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इतने आज के टाइम में सुपर पावर बन रहे हैं और अभी कोरोना काल से जो हम निकले भी नहीं थे और आज भी हम उसी से जूझ रहे हैं। अभी उसकी भरपाई हुई नहीं थी कि धीरे धीरे हमारे सिस्टम को फिर रुकता सा जो है ये सिस्टम नजर आ रहा है। फैसले तब होते हैं जब दो आदमी मिलकर जो है आपस में अपनी सहमति बनाएं। जो हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो हमें जात पात नीच ऊंच इन चीजों से हमने उठकर अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जब अगर डेमोक्रेसी भी है और हम तो सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म तो हर चीज को मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे लिए सब बराबर हैं, सब धर्मों की हम इज्जत करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसको हमें आगे चल के जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर ये मैटर हमारा सॉल्व होता है तो ये हमारे देश के लिए तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आगे मिलेगा हमें। हमारा देश जो है वो 90% किसान है। शायद आज हम लोग बिजनेसेस में आए हैं या हम भी प्रोफेशंस में आए हैं, बट हमारे पूर्वज तो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों में से ही निकलकर कोई प्रधानमंत्री जी बने हैं, कई अपना बड़े पदों पे पहुंचे हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, ये सारे हम लोगों में से ही निकले हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि वो लोग इसके साथ जुड़े नहीं है। हाँ। पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है। जैसे संजीव जी आपने पहले स्टार्टिंग में बोला कि जवान और किसान, देखो जी, जवान और किसान बाप बेटे का रिश्ता है। इस वक्त ऐसा देखने को उस दिन मिला 26 जनवरी को कि किसान को पीटा जा रहा है, पुलिस वाले जो बेटे हैं वो पिट रहे हैं, मतलब आपस में ही बाप बेटे लड़ रहे हैं। ऐसी नौबत आई क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो जवान और किसान है वो दोनों बाप बेटे की तरह हैं। ये हमारे देश का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि जय जवान जय किसान। आज हम किसानों के साथ जो ये इतनी घटना हुई, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एरर होगा। जैसे कई किसान जिंदगी में पहली बारी अपना दिल्ली की ओर बढ़े थे, अब उनमें कोई मिसगाइड होके वो उस साइड चले गए। वो किसान उस चीजों में नहीं इन्वॉल्व थे, वो सिर्फ चंद असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस ऐसी घनौनी हरकत करी है लाल किले के ऊपर।
मैं इन लोगों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, इसमें पूरा देश उनके आपके साथ है। 26 जनवरी को जो हुआ वो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी और सब जानते हैं कि लाल किला एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और धरोहर पर जिस तरीके के कुछ असामाजिक तत्वों ने जाके उसको डैमेज भी किया, उसके ऊपर भी चढ़ गए। हमारे यहाँ पे कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कोई भी अगर हर इंसान जो है वहां पे चढ़ के एक असामाजिक तत्व एक अपना झंडा लगा देगा। आज एक झंडा लगाया है, कल को कोई अपनी कंपनी का लोगो लगाएगा, कल को कोई आदमी वहां पे उस पे दीवारों पे कुछ लिखेगा। जिन भी असामाजिक तत्वों ने इस तरीके के कार्य किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सख्त से सख्त कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उस कार्रवाई को करने में 2 साल लगे, उस कार्रवाई को करने में 3 साल लगे। हमारा कहना यह है कि जिन्होंने किया है, हमारी दिल्ली पुलिस सक्षम है, हमारी देश की फोर्स सक्षम है, उन आदमियों को ऐसी सजा मिले कि हमारे देश की जो हजारों ऐसी धरोहर हैं, किसी की हिम्मत ना हो कि उसकी तरफ एक टेढ़ी आंख करके भी देख सके। डैमेज करना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसके लिए हमेशा हम खिलाफ रहे हैं कि चाहे कोई भी आदमी अगर हमारी धरोहरों को, हमारे देश की संपत्तियों को अगर कोई इस तरीके से नष्ट करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और कोई भी समाज उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होगा। हमेशा कभी भी इस तरीके का अगर कोई आदमी, आपको भी लगता है कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व ऐसा काम कर रहा है, उसको बढ़ावा ना दें, उसको हमेशा रोकें। और अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो तो उसको पुलिस से भी शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले। हमें अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर हमें मरना भी पड़े, मिटना भी पड़े, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। हमें अपने देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। ऐसा डिजाइन न्यूज का एक सपना है। मुझे आज अब्दुल कलाम जी की वो चीज याद आ गई कि सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो है जो आपको सोने ना दें। तो 26 जनवरी की घटना हमें सोने नहीं दे रही है और जो हम देख रहे हैं कि आगे आने वाला भविष्य एक बहुत ही अच्छा होगा और इन चीजों का बहुत ही जल्दी हल निकलेगा। इसके लिए हम सब लोग मिलकर भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देश में जो ये थोड़ा सा एक बुरा फेस आया है कोरोना की तरह, ये फेस भी जल्दी से जल्दी निकल जाए। आज जो जितने जवान हमारे बॉर्डर्स पर हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के, हमारे मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे किसान परिवारों के बच्चे गए हुए हैं। और आज वो बेटा अपने बाप पर लाठी चला रहा है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी के बेटे हैं। ये हरकतें हमारे देश में ये चीजें होनी नहीं चाहिए। हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। ये तो जब पहली दूसरी मीटिंग तक इसको सुलझा देना चाहिए गवर्नमेंट को और किसान को, बैठकर आपस में जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि इसका कोई लिंगर ऑन नहीं। किसान बोल रहा है हम 6 महीने बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट को लग रहा है कि थोड़े दिन में ये हताश होकर चले जाएंगे। अरे वो किसान हैं, आप सरकार में हो, आप लोगों को खुद बैठकर आपस में इसको जल्द से जल्द सुलझा देना चाहिए। यहां तक कि जैसे कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग के लिए अगर वो 4 दिन बोल रहे हैं, इट शुड बी ऑन द नेक्स्ट डे। हम और आप कोई नहीं होते इस टॉपिक को जो है वो करने के लिए कि किसान गलत है या सरकार गलत है। तो दोनों ही सक्षम हैं, दोनों ही सक्षम हैं। आज हमारे पास हमारी सरकार भी सक्षम है और आज हमारे किसान भी सक्षम हैं। वो दोनों अपने अच्छे बुरे को देखने के लिए बिल्कुल सक्षम है दोनों। तो इनको आपस में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जैसा कि आपने कहा, उस चीज को जल्दी से जल्दी अगर उसका हल निकलता है, क्योंकि इससे देश की तरक्की पे जो फर्क पड़ रहा है। और जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी है वो बॉर्डर क्रॉस करके भी जॉब करने के लिए जाते हैं, वो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, वो वहां से अगर परेशानियों में आते हैं तो एक डर के साए में रहते हैं कि भाई सुबह अगर रोड खुला हुआ है तो शाम को नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान को और सरकार को इस फैसले को जल्दी से जल्दी जिस भी तरीके से म्यूचुअली हो वो इसको खत्म करें, ताकि लोगों का जो ये नुकसान हो रहा है, एक आम जनता का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान बचे। देखो सर, ऐसा है कि अगर हम जैसे भगवान को मानने वाला हमारा देश है, अगर हम जैसे रास्ते के ऊपर भी अगर कोई
किसी के घर फंक्शन होता है, खुशी होती है, अगर वो टेंट लगा देता है सड़क के बीच में, परमिशन लेके चाहे लगा देता है, जी जी जी, तो जो वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, हाँ। वो उसको गुड फीलिंग्स देकर नहीं जाता है, क्या बीच में लगा दिया। जी जी, तो आप ये चीज ये सोचिए कि कैसा वो फील आता है। हाँ। जबकि ये परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए को खाली प्लॉट ले लो, पार्क में चले जाओ कहीं, क्योंकि एक आम जनता का जो आने जाने वाला रास्ता है। अब आप अगर आप वहां कुंडली से चढ़ते हो तो आप परी चौक पे या उसके पहले कोई भी, तो एटलीस्ट 100 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। 100 किलोमीटर का वो ड्राइव है, सिर्फ बारी बारी केएमपी और केजीपी जो है। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट सरकार में लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास किसान भी हैं, सारे समझदार हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें चंद लोग जो हैं वो उनका समझ नहीं आ रही कि इसको क्यों नहीं इसका हल अभी तक निकल पाया। मैं उसको जरा सीधे शब्दों में ही आपसे मैं पूछ लेता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं, जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से सीधे आके वहां पे उतरते हैं और वो अपनी राय देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तो क्या ये जो सामाजिक दल हैं, ऐसे दल हैं जिनका कोई इससे लेना देना नहीं है, उनको क्या इसमें इतनी अपनी नाक को जो है अंदर डालना चाहिए? सर देखो, जो दलों का मामला है उसमें चंद लोग हो सकते हैं जी कि भाई इसके साथ सहमति नहीं है, क्योंकि हर जगह जहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी होता है। बिल्कुल, मगर इसके अंदर ये नहीं है कि इसके ऊपर हट लेके आप बैठ गए। जी 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 जी, इसको सॉर्ट आउट करने में मेरे ख्याल से इतने दिन हमारे क्यों लग रहे हैं? बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, ठंड थी इतनी, उसके ऊपर किसान बैठा हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें, और बाकी जो दल हैं वो भी इसके साथ अपना मिलकर, इन्होंने अभी क्वेश्चन आवर बोला है कि हम लेते हैं 15 घंटे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये तो खैर आपकी वो होगी पार्लियामेंट का मामला, ये पार्लियामेंट का मामला नहीं, देश का है। आम जनता, इतना नुकसान, हर चीज होती जा रही है। अभी जैसे कोरोना के टाइम पर इतना जो था, सब बिजनेस, सब चीज बंद हो चुकी थी, क्योंकि आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते थे। सिर्फ एक ही चीज थी जो आपकी जीडीपी को बचाती रही, वो थी खेती बाड़ी। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश की जीडीपी को बचाना है, हमें किसानों को बचाना है, हमें सैनिकों को बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है। कोई भी विदेशी ताकत हमारे यहाँ पे अपनी नाक को नहीं डाल सकती, हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी यही दुआ है कि ये आंदोलन करना अच्छा है, लेकिन आंदोलन से अगर देश में कहीं प्रभाव गलत पड़ रहा है तो उस प्रभाव को इमीडिएटली रोका जाना चाहिए और अच्छे से अच्छे तरीके से उसका जो है हल निकालना चाहिए। यही हम दुआ करते हैं। और हम जवानों की सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए हमें उनसे भी संवेदना है कि जो 100 किसान बेचारे वहां पे मारे गए, उनसे भी संवेदना है। कंटिन्यू गवर्नमेंट ने भी अभी तक 11-12 मीटिंगें अपनी करी हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इसका हल निकले। तो कहीं ना कहीं इसका बीच का हल निकल के इस मसले को जितनी जल्दी हम हल करेंगे उतना ही ये हमारे देश के लिए एक बहुत फायदेमंद है। आगे आने वाले समय में डिजायर न्यूज़ आपके लिए ऐसे ऐसे और व्यूज़ लेके आएगा कि किसानों का फायदा है, देश का फायदा है, किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है, या एक इंडिविजुअल आदमी का नुकसान है। क्योंकि किसी भी आंदोलन से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा बड़ा कम होता है। और मैं शिवा कुमार जी, आपने इतनी अच्छी राय रखी उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।